नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डीएनएस स्पूफिंग अटैक के बारे में। तो इस अटैक के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक डीएनएस स्पूफिंग अटैक। तो स्पूफिंग अटैक क्या होता है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर भी बता देता हूं मैं, स्पूफिंग का क्या मतलब है कि किसी और की आइडेंटिटी की नकल करना, कॉपी करके चकमा देना, धोखा देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। ठीक है। डीएनएस स्पूफिंग ऑल्सो नोन एज डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। ठीक है। तो डीएनएस स्पूफिंग का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। ठीक है। इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो ये एक साइबर हमले का प्रकार है, टाइप है, वेयर अटैकर्स मैनिपुलेट द डोमेन नेम सिस्टम टू रीडायरेक्ट यूजर्स टू मलिशियस वेबसाइट्स। जहां पर जो अटैकर्स होते हैं, जो हमलावर होते हैं, वो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम लाइक www.abcd.com, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, उसमें फेरबदल कर देते हैं टू रीडायरेक्ट यूजर्स टू मलिशियस वेबसाइट्स, ताकि जो यूजर्स हैं उस वेबसाइट को यूज करने वाले हैं, उस डोमेन नेम को यूज करने वाले जो यूजर्स हैं, उपयोग करता है, उनको दूसरी वेबसाइट पर भेजा जा सके, जो कि एक मलिशियस वेबसाइट है, जो कि एक हानिकारक वेबसाइट है। ठीक है। बाय अल्टरिंग डीएनएस रिकॉर्ड्स को चेंज करके, अल्टर करके, और इंजेक्टिंग फोर्स डीएनएस रिस्पॉन्सेज, या फिर जो डीएनएस के रिस्पॉन्स है वो गलत रिस्पॉन्स डाल करके इनटू द कैशे ऑफ डीएनएस सर्वर। जो डीएनएस सर्वर है, जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर है, उसमें गलत रिस्पॉन्स डाल के डीएनएस के, ठीक है, या फिर डीएनएस रिकॉर्ड को अल्टर करके, चेंज करके उसके कैशे में। ठीक है। अटैकर्स कैन डिसीव यूजर्स इनटू विजिटिंग फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स दैट अपीयर लेजिटिमेट। अटैकर्स क्या कर सकते हैं, यूजर्स को, उपयोगकर्ताओं को धोखा दे सकते हैं, ताकि वो क्या करें, फ्रॉडलेंट, धोखाधड़ी वाली वेबसाइट्स को देखें, जो कैसी दिख रही है, लेजिटिमेट दिखेंगी, जो कैसी दिखेंगी, वैध दिखेंगी, मान्य दिखेंगी, विश्वसनीय दिखेंगी। ठीक है। इस तरीके से वो धोखा दे सके। यहाँ पर आप चित्र से, फिगर से देख सकते हैं अपना डीएनएस स्पूफिंग अटैक किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर देखिए, डीएनएस सर्वर है, क्लियर है बात, क्लाइंट है हमारा, यूजर है, इश्यू रिक्वेस्ट टू रियल वेबसाइट, उसने एक वेबसाइट पर जाने के लिए क्या करी, रिक्वेस्ट डाली। ठीक है। डीएनएस सर्वर के पास जाएगी वो रिक्वेस्ट, क्लियर है बात। अब क्या किया अटैकर ने, क्या कर रखा है इसमें, इंजेक्ट फेक डीएनएस एंट्री। जो डोमेन नेम सिस्टम है उसकी फेक एंट्री कर रखी है, उसकी डुप्लीकेट एंट्री कर रखी है, गलत एंट्री कर रखी है। किसने, अटैकर ने डीएनएस की जो एंट्री है वो गलत डाल रखी है इसमें, डीएनएस सर्वर में। तो क्या होगा, जो क्लाइंट है वो रियल वेबसाइट पर जाने की बजाय कहां पर चला जाएगा, फेक वेबसाइट पर चला जाएगा। जो रिक्वेस्ट रिजोल्व टू फेक वेबसाइट, जो उसकी रिक्वेस्ट थी क्लाइंट की, वो कहां ले जाएगी, उसको फेक वेबसाइट पर ले जाएगी, क्योंकि जो अटैकर है उसने डीएनएस के रिकॉर्ड को बदल दिया है, या चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। क्लियर है बात। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं अपने डीएनएस स्पूफिंग अटैक को। इमेजिन अ यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस देयर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट। कल्पना कीजिए कि एक यूजर है, एक उपयोगकर्ता है, जो प्रयास करता है अपने ऑनलाइन बैंकिंग जो वेबसाइट है उसको उस वेबसाइट पर जाता है, उसका एक्सेस करता है, ठीक है, उस तक पहुंचता है बाय टाइपिंग, जैसे www.bank.com, इस तरीके से वो टाइप करता है इनटू देयर वेब ब्राउजर, उसके जो ब्राउजर होगा उसमें। However, an attacker has manipulated the However, an attacker has manipulated the DNS record for www.bank.com to point to a fraudulent website controlled by the attacker. तो यहाँ पर क्या किया गया, अटैकर के द्वारा जो डीएनएस रिकॉर्ड है www.bank.com का, उसको मैनिपुलेट कर दिया गया, उसमें फेरबदल कर दी गई है, ताकि जो भी इस वेबसाइट पर आए वो क्या हो जाए, फ्रॉडलेंट वेबसाइट पर चला जाए। ठीक है, धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर चला जाए, फेक वेबसाइट पर चला जाए, जो कि कंट्रोल की जा रही है। इसका नियंत्रण किसके पास है, अटैकर के पास है, हमलावर के पास है। क्लियर है बात। When the user device queries a DNS server to resolve the IP address of www.bank.com, तो जब उपयोगकर्ता रिक्वेस्ट डालेगा, क्वेरी डालेगा डीएनएस सर्वर पर कि वो जो आईपी एड्रेस है उसको रिजोल्व करे, जो हमारा कहते हैं हर एक जो डीएनएस रिकॉर्ड होता है ना, जैसे www.bank.com, जब हम उसको इंटरनेट से एक्सेस करते हैं तो उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो उसको रिजोल्व करे, उसकी रिक्वेस्ट को रिजोल्व करे, आईपी एड्रेस को रिजोल्व करे, वो क्या डालता है, क्वेरी डालता है। The attacker manipulated DNS response is cached by the server। तो जो हमारा अटैकर और हमलावर होता है, वो जो डीएनएस रिस्पॉन्स होता है हमारा सर्वर का कैशे में, जो उसके कैशे, सर्वर का कैशे होता है, उसमें जो डीएनएस रिस्पॉन्स होता है हमारा, उसको मैनिपुलेट कर देता है, उसको चेंज कर देता है, फिर कर देता है, उसमें फेर बदल कर देता है। ठीक है।
एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्हेन द यूजर ब्राउजर अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट टू द बैंक वेबसाइट, जब भी जो यूजर उपयोग करता है बैंक की वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा अपने ब्राउजर के थ्रू, इट इज रीडायरेक्टेड टू द अटैकर्स फ्रॉडलेंट साइट इंस्टेड। तो इसकी बजाय कि वो ओरिजिनल वेबसाइट पर जाए, वो जो अटैकर है, हमलावर है, उसके द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई, फेक वेबसाइट बनाई गई है, उसकी तरफ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसको। क्लियर है बात? The user may unwittingly enter their login credentials, sensitive information into fraudulent website, allowing the attacker to steal their personal data, compromise their security। तो जो यूजर होगा, क्योंकि वो फेक वेबसाइट पर चला गया लेकिन उसको नहीं पता कि वो फेक वेबसाइट है, तो अनजाने में अनविटिंगली वो क्या करेगा, अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जो सेंसिटिव संवेदनशील जानकारी है जैसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, उस फ्रॉडलेंट धोखाधड़ी वाली वेबसाइट में डाल देगा, फेक वेबसाइट में डाल देगा। ठीक है, अलोइंग द यूटर, जिससे क्या हो जाएगा, जो अटैकर है, हमलावर है, उसको अनुमति मिल जाएगी कि वो उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत जानकारी है, उसको चोरी कर सके और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको क्या कर सके, कॉम्प्रोमाइज कर सके, उस सिक्योरिटी को भेज सके। ठीक है, उस सिक्योरिटी को तोड़ सके। This demonstrates how DNS spoofing attack can be used to deceive users and redirect them to malicious website। तो ये जो हमने एग्जांपल देखा या डेफिनेशन देखी, चित्र देखा, उससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या हमें दर्शाता है कि कैसे डीएनएस स्पूफिंग अटैक जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है अटैकर के द्वारा यूजर्स को धोखा देने के लिए और उनको गलत जो वेबसाइट है, मलिशियस वेबसाइट, हानिकारक वेबसाइट्स है, उन पर पहुंचाने के लिए, ताकि उनके डेटा को चोरी किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे डीएनएस स्पूफिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो ये डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।